दासुम रो इमरान खान साहब की हालत हो गई है काबिल रहम, जेल में है और जेल में उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी की कोई किरण नहीं है जिससे इमरान खान साहब को उम्मीद हो कि वो बच जाएंगे, सियासी तौर पर बच जाने की मैं बात कर रहा हूँ। लिहाजा वो परेशानी में दो चीफ को निशाना बना रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर अब दोनों को बैक वक्त निशाना बनाने के बाद फिर एक बार फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को निशाना बनाया और उनको कहा है हुकूमत की बी टीम। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो बड़े सिपह सालार हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो तो बढ़ गए। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है जो बता रहा है कि शेर अफजल मरवत के पार्टी के और हुकूमत के अंदर, यानी केपीके की हुकूमत के अंदर और पीटीआई के अंदर उनके कोई अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन उनके आने वाले हैं। ये मामला, और फिर एक और चीज़ जो बहुत ही पॉजिटिव है और वो है सिंध के हवाले से एक छोटी बच्ची 5 माह की, एक बड़ी मूजी मर्ज जिसको कहते हैं, एक बीमारी में वो मुब्तला, और उसके इलाज के लिए 61 करोड़ रुपए की दवाई चाहिए थी और वो दवाई के लिए दरबदर भटक रहे थे। और जैसे ही पता चला बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो उन्होंने उस बच्ची को हुकूमत सिंध को कहकर दवाई के उनके अखराजात उन्होंने मंजूर करवा लिए और जो कि उनको मिल जाएंगे। ये कैसे मामला उठा और कैसे बिलावल तक बात पहुंची, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन ये एटीट्यूड जो है अपने मुल्क के, अपने सूबे के बच्चों को अपना बच्चा समझना, फलाई रियासतों में यही होता है ना, तो ये एटीट्यूड ज़ाहिर उनके अंदर होता है जो दर्द दिल रखते हैं, वरना किसी ने उनसे मांगे नहीं थे, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया था, कोई मुजाहरे नहीं हुए थे। बहरहाल एक चीज़ ये है। लेकिन दूसरी तरफ फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सूबे में जो गंदम का मामला है वो बहुत संगीन हो चुका हुआ है, क्योंकि सिंध में गंदम पंजाब से पहले जो है वो आ गई थी, मार्केट में काट दी गई थी, तो वहाँ पर किसान जो है वो रुल रहा है और किसान जिनसे गंदम खरीदी गई है उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो भी मेरे पास कुछ डिटेल्स जो है वो आई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या मामला है। लेकिन पहले मेरा ख्याल हम बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब, जिन्होंने आज जेल में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की, लेकिन क्योंकि अदालत ने उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि वो जेल में गुफ्तगू के दौरान जो बड़े इदारे हैं, इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लेंगे, चाहे फ़ौज है चाहे अदलिया है, और कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो इंतशार पैदा करे। लिहाजा उनको कहा गया कि भी आप मुलजिम हो और मुजरिम भी हो, तो लिहाजा अदालत में आओ, तो इस तरह की कोई बात ना करो। तो उन्होंने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, जो बाहर सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की, उसमें तो उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात से मैंने कब इनकार किया, 18 माह से इंतज़ार कर रहा हूँ, 3 रुकनी कमेटी भी बनाई हुई है जो मुज़ाकरात करेगी। लेकिन फिर कहते हैं मुज़ाकरात तो होते हैं दुश्मनों मुखालफों के साथ, दोस्तों के साथ तो होते नहीं, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से और MQM से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। ये है वो काबिल रहम हालत कि एक तरफ कहते हैं कि मैंने अपने मुखालफों से मुज़ाकरात करने, सबसे बड़े मुखालिफ, तो सबसे बड़े मुखालिफ सियासत में तो इमरान खान के ये पार्टियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और अब उन्होंने मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को भी अपना सबसे बड़ा मुखालिफ बना लिया है। तो वो कमेटियाँ भी बना रहे हैं, 18 माह से इंतज़ार भी कर रहे हैं मुज़ाकरात का, और फिर कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से और MQM से नहीं होंगे, बाकी सबके साथ तो सब तो बाकी दोस्त हैं आपके। तो फिर दोस्तों के साथ जो आप खुद बात कर रहे हैं कि जी दोस्तों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर आप दोस्तों के साथ मुज़ाकरात कैसे करेंगे? कमेटी जो बनाई है वो बनाई है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, या फिर वो जो पहले कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के लिए, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कोई सियासी रिलीफ तो नहीं दे सकती इमरान खान साहब को। इस्टेब्लिशमेंट कोई साथ आइनी और कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकली इमरान खान साहब को के साथ इंगेज नहीं कर सकती, आर्मी चीफ हो, DG ISI हो, तो फिर ये क्या चक्कर है? तो बहरहाल एक तो ये इमरान खान साहब ने किया। लेकिन जो दूसरी चीज़, जो एक पैगाम इमरान खान साहब का सामने आया, क्योंकि अदालत का ऑर्डर था कि जी आप गुफ्तगू करके और जो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो खान साहब ने ये किया कि जी उन्होंने एक पैगाम जारी करवा दिया। अब हो सकता है इस पैगाम के बाद पता चले कि इमरान खान साहब के जो वकला मिलने जाते हैं उनको फिर वो जो शीशे लग गए थे दोबारा लग जाए वहाँ पे। तो ज़ाहिर पैगाम उन्होंने कोई तहरीरी तौर पर दिया होगा या उन्होंने पॉइंट्स दिए होंगे और उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, वो हमारे ख़िलाफ़ हैं और हुकूमत की बी टीम है,
उन्होंने साथ ये भी मुतालबा किया है कि हमारे जो मुकदमात हैं मेरे, उनको फौरी तौर पर निपटा दिया जाए। हालांकि डिलेइंग टैक्टिक्स खान साहब और उनके वकला खुद इस्तेमाल करते हैं। अदालतों में जो मुकदमात चल रहे होते हैं, एहतसाब अदालत या एंटी टेररिस्ट कोर्ट, उनके अगेंस्ट चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ से वो कभी स्टे ले लेते हैं, कभी कोई रिलीफ ले लेते हैं। लेकिन लोगों को, कौम को बताने के लिए वो कहते हैं कि जी जल्दी मेरे मुकदमात जो है वो निपटाए जाएँ। दूसरा ये कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर कोई दबाव, मैं कोई दबाव नहीं लेता। वो जो चीफ साहब जस्टिस साहब ने पिछले दिनों एक कराची में एक तकरीब से खिताब किया था वकला की, वहाँ बात की थी। और दूसरा, अदालत में जो 6 जजों के ख़त के मामले पर 2 समातें हुई हैं खुद नोटिस केस की, तो उनमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैं तो दबाव नहीं लेता, दबाव ना मेरे साथ मेरी अदालत में कोई मुदाखलत करता है। तो उस पर खान साहब फरमा रहे हैं कि जी दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करे। आप तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बी टीम बने हुए हुकूमत की। फिर वो कहते हैं कि जी आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, आपने हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड जो थी हमें फराहम नहीं होने दी। 9 मई के वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। और आम इंतखाबात में होने वाली खुली धांधली के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर आज तक कोई समाअत नहीं हुई। और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों का मामला भी इल्तवा का शिकार है। तो ये मजमूई तौर पर वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस हमारे ख़िलाफ़ है। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि कभी चीफ जस्टिस, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कभी दोनों और कभी अलग अलग, ये कर क्या रहे हैं। बाकी भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जंगल का कानून है और नज़र ज़रूरत, और हमारे कारकुनों को जल्दी रिहा, हमारे तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुझे और मेरी एहलिया को मार दिया जाएगा, आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, कह चुका हूँ। और टेलीग्राफ को ख़त लिखा है, यानी उसको ओन किया है उस आर्टिकल को। कि कोई कह सकता था ना कल कि जी नहीं इमरान खान का तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के सामने सफारा हैं, महाज़ाराई, यानी पाकिस्तान में बगावत हो चुकी हुई है रियासत के ख़िलाफ़। तो बहरहाल ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब कुछ अर्सा पहले मैंने आपको खबर दी थी 1-1.5 माह पहले कि एक फार्मूला कहीं ना कहीं से आया है। हो सकता है सियासी लोग उस फार्मूला को मुस्तरद कर दें, लेकिन फार्मूला ये है कि चीफ जस्टिस की जो अपना है ना तकर्रुर, उनका तैनाती बतौर चीफ जस्टिस, वो 3 साल के लिए हो, टेन्योर पोस्ट हो, जिस तरह आर्मी चीफ की होती है, जिस तरह चेयरमैन नैब की होती है, इस तरह कुछ और पोस्टें भी होती हैं। तो इनको 3 साल के लिए कर दिया जाए। और आइन में तरमीम उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आइन में तरमीम, और आइन में तरमीम के लिए कुछ PTI के लोग भी साथ दे देंगे, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए कुछ वोटों की ज़रूरत है हुकूमत को। बहरहाल यानी हुक्मरान इत्तेहाद शायद कंफर्टेबल नहीं है 2/3 में, लेकिन बहरहाल वो हो जाएगा। तो उस पर मैंने ये भी गुजारिश की थी कि ये कोई सोच रहा है, किसी के मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है वाली सीन है ना। तो किसी का ख्याल है, कोई और सोचता है, चीफ जस्टिस साहब को पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब शायद ऐसी कोई चीज़ कबूल ना करें। वो कहेंगे अगर आप लोगों ने करना भी है, पार्लियामेंट का काम है आइन को में तरमीम करना, कानून बनाना, बनाएं, लेकिन मुझे माफ़ कर दें, मैं मेरे टेन्योर के बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस हो उसके ऊपर अप्लाई कर ले, उसके लिए नाफिजुल अमल हो। तो वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब कह सकते हैं ये वाली बात, तो फिर अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो एक तो ये कि वो उनको, इमरान खान साहब को ये चीज़ बहुत तंग कर रही है कि वाक़तन अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के लिए ये तरमीम आ गई और वो बैठ गए, तो फिर इमरान खान साहब की ऐशियाँ तो नहीं ना होगी जो मरता बंदयाल, गुलजार, खोसा, साकिब निसार और इनके दौर में होती थी, वो तो नहीं होंगी अयाशियाँ। गुड टू सी यू वाले तो नहीं होंगे ना। तो एक तो ये उनको ये मामला तंग कर रहा है। दूसरा, आर्मी चीफ के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ, हम इस्लामाबाद गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर इसी तरह की गपशप हो रही थी। तो फिर हम डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत से, फैसला साजी में अहम किरदार उनका रहा है। तो वो कह रहे थे कि अगर एक्सटेंशन हो गई तो चीफ जस्टिस साहब तो अपना आर्मी चीफ जो है वो तो ये हुकूमत जाने से सिर्फ 5 महीने पहले रिटायर होंगे, और वो 5 महीने जो हैं वो तो होंगे इलेक्शन का वक्त होगा। तो हुकूमत तो अगर हुकूमत तो चाहेगी, वो ये कह रहे थे, हुकूमत तो चाहेगी कि जिनके साथ एक अच्छा तजुर्बा है, जिनके साथ एक कम्फर्ट जोन है, जो बहुत ज़्यादा हुकूमत को तंग नहीं कर रहे या हुकूमत के साथ उनकी इक्वेशन बहुत अच्छी है, तो उनको कंटिन्यू करेंगे। यानी आर्मी चीफ का
कोई एक्सटेंशन दे दे शायद हुकूमत। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब आर्मी चीफ को भी बदनाम करना चाह रहे हैं, आइसोलेट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं। यानी वो शराब में खेल रहे हैं, यानी वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। उनको पता नहीं है, उनको यकीन नहीं है, उनको कंफर्म नहीं है कि एक्सटेंशंस होंगी, कहीं फैसला नहीं हुआ अभी तक। लेकिन वो समझते हैं कि अगर ये एक्सटेंशंस हो गई तो फिर तो भाई अपना तो मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा ना, फिर तो हम बाहर नहीं आ सकते, वो ये समझते हैं। तो इसलिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। फिर कभी कहते हैं मुज़ाकरात करूंगा, कभी कहते हैं नहीं करूंगा, कभी कहते हैं कि जी सालसी चीफ जस्टिस करे, कभी कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है हमें इंसाफ दिलाएं, कभी कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस इलेक्शन में धांधली की इंक्वायरी करे। तो भाई जो चीफ जस्टिस बी टीम बने हुए हैं हुकूमत की, जिनके आप इस्तीफे के मुतालबे कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस आपको ये सारी जो है वो इंसाफ फराहम कैसे करेंगे? तो ये वो है काबिल रहम सूरत हाल जो इमरान खान साहब की जेल के अंदर है, जिसके ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, अजीब व गरीब किस्म का तज़ब्ज़ुब का आलम उसमें शेर अफजल मरवत साहब चल रहे थे। अब अचानक आज सुबह जब मैं उठा था, मैंने पहले व्लॉग में जिक्र करना था, चीज़ करनी थी, लेकिन क्योंकि पहले वाला व्लॉग इमरान खान के दी टेलीग्राफ के आर्टिकल के ऊपर ही हो गया और तवील हो गया, जो मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट के अंदर अंदर व्लॉग हो जाए, 15 साढ़े 15 मिनट, लेकिन तकरीबन 17 मिनट तक चला गया था। तो इसलिए फिर मैंने दीगर इशूज़ नहीं रखे थे। शेर अफजल मरवत साहब के भाई हैं खालिद लतीफ़ साहब, उनको वो थे वहाँ पर KP की हुकूमत ने वज़ीर आला के मामले खुसूसी, तो उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। नोटिफिकेशन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ ये लिखा गया है कि जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ अख्तियारात के तहत जो है इनको डीनोटिफाई किया जा रहा है वो। लेकिन जो क्या कहते हैं सोर्सेज बता रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। वो ये बता रहे हैं सोर्सेज कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर इमरान खान साहब को जाकर कि जी वो दीगर इदारों में मुदाखलत करते हैं और काम नहीं करते और कई तरह की शिकायतें, तो उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। जब वो डीनोटिफाई हो गए तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत साहब शायद ना बन सके अपना क्या कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। लॉबिंग तो चल रही है, कोशिश तो चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, शायद शेर अफजल मरवत ना बन सके। अच्छा, अब जो पॉजिटिव चीज़ है, देखिए हम पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में हैं जहाँ लोगों को सेहत की सहूलियात नहीं उस तरह मैसर, जहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो घर बिक जाते हैं, तो वहाँ पर रियासत दुनिया जहाँ में जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो तो तालीम सेहत और वो तो लोग परेशानी नहीं ना होते उसके लिए। इवन रोज़गार, बेरोज़गार हो तो वजीफ़ा मिलता है, बेरोज़गारी का अलाउंस मिलता है, और ओल्ड एज लोग हैं तो वो तो रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। तो बहरहाल अब एक मैंने देखा शफात अली साहब हैं, मतलब वो पॉलिटिकल स्टायर करते हैं एक, और पीपल्स पार्टी के नाकदीन में गिने जाते हैं। उन्होंने, मैंने कल उनकी अचानक वीडियो देखी ट्विटर पर, मैंने देखा उनका रात गए, और फिर मैं हैरान भी हुआ कि ये क्या है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि जी ये मैंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो बच्ची हया है 5 माह की, उनके इलाज के लिए जो हमें पैसा दरकार था उन्होंने वो देने का वादा किया। वो कह रहे हैं कि जी, उन्होंने फिर वीडियो भी उन्होंने रखी है, वो कहते हैं कि जी ये गुलशन इकबाल की बच्ची है 5 माह की हया, उनको एक SMA नाम की बीमारी है और जिसका की दवाई जो है $21 लाख 63 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी वो बनती है। वो कहते हैं कंपनी से हमने रब्ता किया, कंपनी को बताया कि बच्ची गरीब बच्ची है, इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकती, और इतने पैसे तो अमीर भी नहीं अफोर्ड कर सकते ना, 63 करोड़ रुपए। तो कहते हैं कि कंपनी ने 21 लाख में $4 लाख जो है वो हमें उन्होंने रियायत दे दी, और उसके बावजूद 51 करोड़ रुपए, तो वो कहाँ से इकट्ठे होते। कुछ वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने जो नाज़रीन को कह रहे थे कि जी मैंने कुछ आप लोगों की मदद से वो पैसा इकट्ठा कर लिया, और लेकिन फिर मैंने साथ ही एक ट्वीट कर दिया और बिलावल भुट्टो को कर दिया एवं ही ना, अपने मेंशन कर दिया, साथ ही उनको टैग कर दिया। तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर उनके दफ्तर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बच्ची किधर है, कहाँ है।
अब ये बच्ची उनके वालिदैन को बता दें कि उनकी नहीं, सिंध हुकूमत की बच्ची है, हम इनका इलाज करवाएंगे। और फिर कहते हैं कि जी वज़ीर आला ने काबीना में 1.7 यानी 17 मिलियन यानी 17 लाख डॉलर की मंजूरी दी और कहा कि जी पैसे जो हैं वो कंपनी को मिल जाएंगे और दवाई बच्ची को मिल जाएगी। ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। बच्ची किसकी है, बच्ची कौन है, वोट किसको देते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। वो बच्ची पाकिस्तानी बच्ची है, वो बच्ची सिंध की शहरी है, वो कराची की बच्ची है। उसका अगर बिलावल भुट्टो ने ये उसके लिए किया तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं तो खुद हैरान हो गया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसके मुतालिक हम पता नहीं क्या क्या सुन रहे थे, तो उन्होंने ये किया है। तो हया को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहतयाब करे। इस तरह के जो काम है ना उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनको आगे भी बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ हया नहीं, बच्चे जो भी हैं अगर कहीं बीमार है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी भी मुल्क, किसी भी सूबे में, मुल्क के किसी भी हिस्से में, तो हुकूमतों को चाहिए कि बच्चों को के लिए जो है वो क्या होता है पॉजिटिव अप्रोच के साथ और वेलफेयर स्टेट के तर्ज पर बच्चों की फलाह के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।